जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आज़ादी टीवी। दोस्तों, ओबीसी अर्थात पिछड़ा वर्ग और आज आज़ादी के 73 साल के बाद भी ओबीसी वर्ग अपने अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को जान नहीं सका, समझ नहीं पाया कि क्या है हमारे अधिकार। दोस्तों, इस संदर्भ में हम आपके साथ में कुछ बात शेयर करेंगे। 7 अगस्त 1990 को भारत सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश की गई। उस सिफारिशों के अनुसार पिछड़ी जातियों को केंद्र की सेवाओं में 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई। भारतीय समाज में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अलावा सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े जाति है, इन जाति जिनकी मंडल आयोग के अनुसार 52% जनसंख्या है, पिछड़ी जातियों के यह 52% की जनसंख्या को यह आरक्षण संबंधित यह आयोग था। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने यह आरक्षण देने की घोषणा की। इसके पीछे जातियों के कल्याण की भावना कम और राजनीतिक भावना ज्यादा थी। फिर भी यह बात सभी लोग जानते हैं। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों के कल्याण के हेतु अनेक सिफारिशें की है। उनमें से केवल एक सिफारिश लागू करने की घोषणा हुई है, जिसमें पिछड़ी जातियों के वास्तविक रूप से बहुत से ही कम लोगों को लाभ होगा, परंतु फिर भी इस देश की शासक जातियां जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और सामंती लोग, इन जातियों ने आरक्षण का सबसे ज्यादा विरोध किया। यह लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, मगर ओबीसी समाज भी हिंदू है। एक हिंदू दूसरे हिंदुओं को उसके अधिकार नहीं देना चाहता है, यह साबित हो गया। और आरक्षण का विरोध किया इन ऊंची जातियों के बुद्धिजीवी और उनके नियंत्रण में जो कार्यरत ब्राह्मण बनिया की इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, मीडिया या अखबार, न्यूज़पेपर, उनके प्रचार माध्यमों के माध्यम से मंडल आयोग के विरुद्ध अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क प्रस्तुत करके उसे गलत साबित करने की कोशिश करने की हर संभव प्रयास किए। मंडल आयोग की संवैधानिकता को चुनौती दी गई। ऊंची जाति के युवक युवतियों ने और उनकी माता पिताओं ने आत्मदाह करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सारे देश में तोड़फोड़ हुआ, लूटपाट हुआ, आगजनी हुई, जातीय दंगे हुए। ये सब किसके लिए? सिर्फ ओबीसी वर्ग, इस देश के ओबीसी वर्ग को जो मंडल आयोग लागू होके जो उनके शैक्षणिक विकास और सामाजिक विकास के लिए जो आयोग बनाया गया, उसके विरोध में, अर्थात एक हिंदू दूसरे हिंदुओं के विकास के विरोध में आंदोलन करना शुरू कर दिया। मंडल आयोग के विरुद्ध इन ऊंची जातियों ने आंदोलन किया और उसमें अरबों रुपए का सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हुई। तथापि इन सभी प्रयत्नों के बावजूद मंडल आयोग की आवाज दबाई नहीं जा सकी। जो ऊंचे जातियों के लोग उसका विरोध कर रहे थे, तो दलित और शोषित वर्ग के लोग, ओबीसी समाज दलित समाज को अपना नहीं मानता, मगर दलित और आदिवासी लोगों ने ओबीसी समाज और मंडल आयोग के सिफारिश को लागू करने के समर्थन में वो लोग आ गए। और तब ब्राह्मणवादी ताकतों ने अपना आखिरी हथियार उठाया और ओबीसी के मंडल आयोग और सिफारिशों को खत्म करने के दूसरे मोड़ पर राम रथ का नाम लेकर अयोध्या में जाने का बहाना करके बहुत बड़ा धार्मिक उत्पाद करने की कोशिश की। और मंडल आयोग से के माध्यम से उसे ध्यान हटाने के उद्देश्य से निकाला गया यह रथ यात्रा अयोध्या के रास्ते चले गए और ओबीसी समाज को सही रास्ते से भटकाकर राम मंदिर बनाने के लिए उस रास्ते पर ले गए। मंडल आयोग के विरोध के लिए देश की शासक जातियों ने भारी मात्रा में ये प्रयास किए। आखिर देश की शासक जातियां मंडल आयोग का इतना बड़ा विरोध क्यों कर रही, इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम सभी लोगों की यह बात जानना जरूरी है कि अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़े वर्ग की जातियों के आरक्षण का मसला आजाद भारत के संवैधानिक प्रक्रिया का अविभाजित अंग था। आज केवल अनुसूचित जाति जनजाति को ही आरक्षण प्राप्त है, किंतु पिछड़ी जातियों की भी एक न एक दिन आरक्षित होना होगा, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि
यह नींव 15 अगस्त 1947 को रखी गई थी। जब देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस संवैधानिक रूप प्रदान किया गया, जब संविधान की धारा अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां जो है, जो दलित आदिवासियों के सिवाय जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वह वास्तविक स्थिति उनकी क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उसका जायजा लेने के लिए, उसके हेतु उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय सुझाए गए। और इसके लिए राष्ट्रपति ने एक आयोग पिछड़ी जातियों के पृथक एवं स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग की, परंतु इतिहास ये साक्षी है कि उस समय पिछड़े वर्ग के नेता गांधी के अत्यधिक प्रभाव में थे और इसके कारण उन्होंने अपने समाज के हक अधिकारों के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दलितों के अधिकारों का मसला भारत में हो रहे राजनीतिक परिवर्तन के मसले के साथ जोड़ा गया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। एक प्रकार से समूची ब्राह्मणवादी व्यवस्था को नष्ट करके नए संविधान की व्यवस्था को, जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व भाव और न्याय पर आधारित हो, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, जिसके इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही भारत में आजादी मिलने के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सभी स्तर पर प्रतिनिधित्व के अधिकार मिल सके। अगर पिछड़े वर्गों के नेताओं ने इस बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात मान ली होती तो दलितों के साथ साथ आदिवासियों के साथ साथ उन्हें भी अधिकार मिल सकते, मगर यह नहीं हो सका। कारण यही कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की उनकी जो इच्छा के बावजूद पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का संविधान में प्रावधान नहीं कर सके। तब संविधान में 340 अनुच्छेद के तहत एक आयोग गठित करने के प्रावधान ही उन्होंने प्रावधान करके ही एक समाधान उनको मानना पड़ा। दोस्तों, यह बात आपको बताई गई। अब हम आपको बताएंगे कि ओबीसी वर्ग सभी को मालूम है, मगर ओबीसी समुदाय में संपूर्ण जातियां कितनी हैं, कौन से राज्य में कौन सी जातियां हैं, इस वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा। हम आपको प्रत्येक राज्य की अलग अलग वीडियो में हम ओबीसी समाज की जातियां कौन से राज्य में कितनी है, क्या क्या नाम से परिचित है, इस वीडियो के बाद हम जो भी वीडियो रखेंगे ये मंडल आयोग से जितनी भी अलग अलग राज्यों में जो जातियां जुड़ी है, ये जातियों का हम आपको ब्यौरा देने की कोशिश करेंगे। यह सारी जो जानकारी है मंडल रिपोर्ट आयोग भारत सरकार द्वारा 1980 की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और शैक्षणिक न्याय, इस डॉक्यूमेंट से ये हमको प्राप्त हुआ, जो आपके सामने हम बात रखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम आंध्र प्रदेश की अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के कुछ नाम की सूची है। जो लोग ओबीसी वर्ग के लोग यह वीडियो को देखेंगे, आपको पता चलेगा, ओबीसी वर्गों को पता चलेगा कि कौन से राज्य में हमारे बंधु ओबीसी समाज में आने वाले, हमारी जो जातियां ओबीसी समाज में आती हैं, अलग अलग राज्यों की जातियों के संदर्भ में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश की हम सूची बताएंगे तो नाम, वो जातियों के नाम हम आपको बता दें। अनकुच्चु काल्टावाडुतलु, आदि कर्नाटका, अगामुडी, अगारू, अडियारी, वल्लारी, मडाली, अधामुडाया, अधामडियार, वारीचट्टी, कोंडालियार, पालेगारू, अजीला, आरावाला, भरकाज ब्राह्मण, मोरा मोरादी, अरे काटिका, काटिका, आर्य क्षत्रिय, चिढ़ारी, चित्रकार, गिनियार, लखास, अडगारा, अटार, बड़ागा, बगालू, बाईरा, बाकुड़ा, बलासंथन, बालू साधु, बहुरूपी, खंडारा, बंडी, बट्टू, नाथिनी, बट्टाड़ा, बेगारी, बेल्लारा, बस्सामा, अनिकाली, जलोरा, रत्ना, बालाजी, युधिला, वाड़ा बालाजी, भामटा, भटराजू, भाटू टुरका, थोमास, भोट्टादास, घोड़ा भोट्टाड़ा, मुरिया भट्टाड़ा और सोनी भोट्टाड़ा, भूमिया, भूरी, भूमिया और बोड़ी भूमिया, बोंडली, बोस्से, बारंगी, जोड़िया, बत्रीदा,
आसुबा, गोंडो जोड़िया, होल्लारा, होल्लार, झरिया, कोल्लाई कोड़ा, परागा, पारमोट जोड़िया, प्रांगो, टकोरा, टाकोरा, बिया, वाल्मीकि, बुढ़ाबू कल्लास, बुरबुक्का, बुक्का, बुरबुक्की, बुर्गा ना कालीगा, चकाला, चावला, धोबी, राजा का, चाकाली, बाघार, चमी, चमिल, चमिखलियान, चारण कंजारा, बलारी, अग्निकुल, क्षत्रिय, दोमविल्ली, अबचुलू, चेरुदमन, चिट्टाला, चुप्पोल, चोप्पीगारी, डामला, दर्जी, भावसारी, हिंदू मेरा, मार्था भारती, रंगारी, रंगरेज, डसारी, डसागारी, डोगा, गुड्डू, डेच्चा, तिल्लीकुला, गुंडाला, तेली, देवांगा, देवेंद्र कुशथान, दकाड़ा, धर, डोंबो, डोम अंधिया, डोम ओडिया, डोम कोल, डोम कसाई, डोम ईसाई, निर्गाणी, डोम, खड़िया डोम, पोका डोम, टेलगा डोम, युता डोम, डोमाड़ा, डोयासांगा, डोडाकुल्ला, लठाडाप, पिंजारा, पिंजारी, नुरवास, इड़ीगा, गोवड़ा, सेट्टीवाला, गंडाला, टाक्कीकुल्ला, गंगानो, गंगोळे, उर्वारू, गरोडी, गवारा, गोडावा, गोड्डा, गोला, धंगर, इड्डियार, कोनाल, कोवी यादव, थेरागल्ला, गोड्डू, गोडसाटे, हाट नाटक, झोरिया, गुंडाला, गुजुला, बालिया, धासार, मुसोकू, पोरिका, बाकेला, हसाला, दत्कार, डल्ला, जक्कल्ला, जांद्रा कुरिनिया, सेट्टी, जंगल्ला और जंगाम, जरिया, चिट्टी, जोगार, जोगी, जोशी, नंदीवाला, कोंडास, कैकाड़ी, कैकाड़ी किवा, बेकाला, कालावांथुलू, वम्माला, गनिका, कल्लाड़ी, कलवार, वक्रकन, कनियान, कंजार, कंजारा भट, कंजर, वंपरा, रेड्डिका, काबू भासियार, कारिका, कारिकल्ला भत्तुकल्लू और कई कोतोन, कई कंपीवान, करनी विगार, कनाका, पिल्लाई, कटोका, कसाई, कट्टीमुला, कट्टी पलामा, कट्टारी, राजूलू, कायस, कापंटी, खाटीन खट्टी, कुम्मारोजो और लोहार, खोन, किंघाला, लिंगा, किंटोली, कांगिया, कोबी, कोडाली, कोलिंगा, कांखीमा, कोमाकू, कोमधार, कोड, कुसा, कोपप्पू लावेम्मा, कोरावा, कोरगा, कैसल्यो, गोड, बास थेरिया, गोस डोस, चेट्टीगोस, सेंथायप, गोंडू, गोंडोस, डुड्डू कोभारी, डुसिया, परियामा, गौंडुसु और उसल्लो, सरिया, गोंडोसु, कोप्टी, कोटा, कोई, कृष्णा बालाजी, कुड़िया, कुंडबी, कुडम्बन, कुंवर, कुल्ला, सेलीवल वट्टाना, कुमका क्षत्रिय, कुम्मारा, कुलाला, कुनामिली, कुनो चोटीनारा, कुराकुल्ला, कुरेवान, कुच्छीचान, कुरुवे, कुमवे, हेगड़े, कुरमान, कुमवे, कुरुमान, लिंगा बालिजा, मडारी, महासारी, महातार, मुस्लिम महिला, मालासार, माली, मोंडापट्टा, मालीजड़ा, माली, करचिलिया माली, पैको माली, निपडू माली, मंडुला, मंगावा, माली नाई ब्राह्मण, मंथामा, गोटस, बरिया, गोंडू, छुट्टो, गथावा, बोरिया, गोंडू, मोटू, मथावा, गुत्थान,
लाड़ियागोंडा, पेन्नानगाथा, मुनुपुक्कुथु, मुत्रोर कंपू, मराठी, मथुरा, मौन, मलवीन, मदारी, महेंद्रा, मोगा, मोंडोवार, मोंडोवारू, गोंडी बांदा, बंदा, मुनुला, मुनिराज, मतरानी, तेलुगोलू, मुलिया, भुरिया, कोथावेरेस, मेथारघास, मथुरासी, धानिया, गंगापुत्रा, नागरालू, नागवाबिलू, नागावासम, नागवंश, नायकापू, नायक, नक्कालाल, नायदी, नायक, नीलकंदी, नेक्सी, पूर्णी, नयाला, नाभी, निक्सोरिया, नौकार, नवाबेयावा, नौली, ओडुयारा, ओडट्टी, ओरडो, ओडालू, अमाडू, ओलसू या मेट्टा, कोमनसालिया, पंचामोटा, पंचाबोटला, पड़ामारी। ऐसे बहुत सारे जातियां अलग अलग राज्यों में जो है, और सबसे ज्यादा जो जातियां है ओबीसी की, उसकी संख्या 292 है। और उसमें भी कुछ जातियां पद्मसारी, सलवान, सुल्तान, थोमाटा, साली, पाइंग्रापू, पिंडा, पालाकेरी, पल्लान, पल्लुकारी, पल्लो कसरल्लू, अग्निकोला, पल्लीबड्डा, गंगवार गुंडाला, बल्लारी, बनायु कुसुलक, पमवाला, पालूमला, पंडारा, पनियान, पात्रियांडी, पारादियान, पारडी, परडोस, पारकोस, मुगुल्ला, बटकार। ऐसी बहुत सी जातियां हैं, जो जातियां, कुछ नाम की जातियां दिखाई भी पूरी तरह से नहीं दिख रही है, परंतु ऐसी सारी जातियां हैं, पेरिचा, पिचियाल, पिचुरुल्लांटाला, पोलोगार्स, वेलिनाटी, वेलागास, पुसाला, पोरोजा, वेडोगार, सोडिया, जोडिया, पेरियो, पोगास, परोजा, सोना परोजा, पुलाध्यान, पुथोराज, यन्नान, पुटोलन्नू, यन्नान, रचकैया, रानेयार, रडिकास, साचट्टी, संगारी, साराओ, सच्चाओ, सारे, सातानी, वैष्णवी चट्टा। ईसाई धर्म में परिवार हुए कुछ बच्चे भी और उनके बच्चे, पाला, बैंथल, मरीथा, गोस, ओनिसा, सोनीवाल, सोनताला, सिलताकरम, सिलगा, सोलनारा, संदोर, सिंगालू, सोड़ी, सोड़ीका, सोर, सोलोरा, वैशम क्षत्रिय, श्री श्याम सविद, शुद्धा, शैव, शिवार, थरका, सुन्ना, सुवा, सुलारी, श्याम कुल्लासाली, तलायारी, तंबोली, तम्मासाली, तेलगा, काम्मा, थोगाटा, थोगारा, थोगाटा चोरा, क्षत्रिय, थोटिया, नेक्स, थुलिया, वेलचार्स, अगामो, डेटान, तिरुवल्लुवर, डोटा, तिरुपुकापुस, उपनारा, उराधा, सगाया, वाडगेरिया, बच्ची, बबी, वाटुगन, वल्लुवन, वाल्मीकि, बोया, दिल्ला, पेड़ा, बोया, बंजारी, बराले, दोनागा, मोल्ला, बगीला, बिरामुश्ती, बेच्चन, विडिको, नियोगी, वीराशैलीगामत, विश्व ब्राह्मण, ओसाला, कसमाली, कमोरो, कराची, वाडिया, वाडारा, वाडरंगी तथा शिल्पी, वाडारा, कसाला, वडारा, पोथोराड्स, वाडला, यारास, याता, पायुकलम, येन्नावरम, ओरडा, चेतला और जुल्लाऊ। तो दोस्तों, ऐसी आंध्र प्रदेश में 292 जाति है। अगले वीडियो में हम आपको
और दूसरे राज्यों की, अलग अलग राज्यों की जातियां हम बताएंगे। और ये जातियां बताने के पीछे हमारा मकसद है कि भारत देश में जो अलग अलग नाम से अलग अलग जातियां जो पहचानी जाती है, अगर ये सारी की सारी जातियां अपने आप को ओबीसी मानकर अपने ओबीसी की लड़ाई अगर खुद अपने संवैधानिक तौर पर हम हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, तो दोस्तों इस देश में कभी भी एससी एसटी ओबीसी का शोषण नहीं होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि देश में शासन करने वाली जो जमात है, वो जमात हमारा कभी भी विकास नहीं चाहती। इसीलिए ओबीसी को जब मंडल आयोग के माध्यम से जो सिफारिश लागू होने जा रही थी, उस दौरान इस देश के आज के जो सवर्ण जातियां जो है, जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहते हैं, और कुछ ओबीसी समाज में जो धनी जातियां हैं, जो सामंती जातियां हैं, उन जातियों ने मिलकर इस देश के ओबीसी लोगों का जो संवैधानिक हक अधिकार के तरफ आगे बढ़ने के बजाय इनका रुख बदल दिया, इनको गुमराह कर दिया और धर्म के सहारे, राम के सहारे, श्री रामचंद्र के सहारे, उनके अयोध्या के जन्मभूमि के सहारे रथ यात्रा अडवाणी और अटल बिहारी जी के नेतृत्व में निकालकर इस देश के ओबीसी को गुमराह करके उसका पूरा रास्ता बदल दिया। और आज ये परिस्थिति है कि ओबीसी को कोई भी प्रकार का अधिकार नहीं मिल रहा है। इसका जिम्मेवार जितनी ऊंची जातियां है, इतना ही जिम्मेवार ओबीसी है, क्योंकि ओबीसी ने अपनी लड़ाई, अपने अधिकारों की नहीं लड़ी नहीं है। उनकी लड़ाई अगर लड़ी है तो अनुसूचित जाति अर्थात दलित और आदिवासियों ने इन ओबीसी की जातियों की लड़ाई लड़ी। मगर बड़ी दुख की बात है कि जब भी एससी एसटी के लोग ओबीसी के अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, तो पेपर अखबार कहते थे कि देखो इनको फिर से ये आरक्षण मांग रहे, देखो ये फिर अधिकार मांग रहे। तो ओबीसी को पता नहीं होता था कि ये लड़ाई किसकी लड़ रहे। तो वो लोग सवर्ण जातियों के इशारों पर इनके जो जुलूस मोर्चे जो होते थे, जो धरना प्रदर्शन होते थे, तो ओबीसी को इस तरह से उकसाया जाता था कि देखो इनको हैरान करो, इनको परेशान करो, यहां से इनको भगाओ, या तो इनके ऊपर पथराव करो। तो ऐसी पथराव की भी घटनाएं उस दौरान काफी हुई और उसके कारण गुमराह हुआ ओबीसी आज तक अपने अधिकार नहीं पा रहा है। तो सभी ओबीसी जातियों को हम कहते हैं कि आज आपको संविधान को बचाना है और आपके हक अधिकार बचाना है। आपको धर्म के नाम पर हमेशा लड़ाया जाएगा, जातियों के नाम पर लड़ाया जाएगा, और यह व्यवस्था इस देश में पुरजोर से चल रही। जैसे भी आप देख रहे हैं कि आज किसी को जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, आप देख सकते हैं।